एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ उन लोगों में ज़्यादा होता है जो एक शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं एक्सेसिव मसल मास बिल्डिंग के लिए। डाइट का जो कॉन्सेप्ट कभी कभी प्रमोट कर दिया जाता है जिम्स में, या एक मैक्रो या एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ ही उसको खिलाए जा रहे हैं या सिर्फ उसी का प्रोटीन पाउडर पिलाए जा रहे हैं, इससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। किडनीज पे बहुत लोड पड़ता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ऑक्सीजन की डिमांड शरीर में बढ़ती है तो हार्ट उस ऑक्सीजन की डिमांड को मीट अप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। एक एक स्वस्थ इंसान दिखना है, एक बहुत वेल बिल्ड दानव नहीं, जिसे मैं बोलूँगा। शेफाली जरीवाला की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का इससे पहले जब केस आया था तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर लोगों के जहन में था कि भाई जिनके लाखों दीवाने हैं, जो फिटनेस फ्रीक कहे जाते हैं, अगर वो इतने फिट हैं, उनके साथ इस उम्र में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है, कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी घटनाएं अगर हो जाती है, तो उन लोगों का क्या जो अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सिद्धांत खन्ना। हम सीधा इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कारण है और क्या है फिजिकल फिटनेस, और फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी कितनी जरूरी है। डॉक्टर सिद्धांत, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। शेफाली जहरीवाला। हाँ जी। मैं जब भी डॉक्टर सिद्धांत आपसे मिलता हूँ, कहता हूँ हम मोरे हैं यार, हाँ, और फिटनेस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ आपका कामकाज जो है वो भी बड़ा ठीक है। हेक्टिक है, समय ही नहीं मिल पाता सारी चीज़ें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि समय निकाल लेते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे निकाल रहे हैं, जिम में पसीना बहा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राजू श्रीवास्तव जो है वो जिम में जाते हैं और खबर आती है जिम करते-करते वो दुनिया को रुला देते हैं, जान चली जाती है उनकी। सिफ़ जरीवाला का, सिद्धार्थ शुक्ला, जिनको लोग अपना आइडल मानते हैं। तो क्या लगता है, क्या ये रीज़न्स है, और कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है? और ये क्यों होता है? क्या सिम्पटम्स है, सब बता दीजिए। देखिए, पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस नोट करें। हार्ट अटैक तो वो चीज़ हो गई जिसको हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, साइंटिफिकली हम उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। यानी कि जो हमारी खून की नाड़ियाँ हैं, जो हार्ट की खून की नाड़ियाँ हैं, उनमें जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और जब इतना ज़्यादा जम जाता है कि वो उस नलकी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और ब्लड आगे नहीं फ्लो कर पाता, जिसकी वजह से आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, उस चीज़ को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक कहते हैं। ये अक्सर उन पेशेंट्स में देखा जाता है कि अगर कोई जिम कर रहा है जिसका अंडरलाइंग एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, मतलब जो खून की नाड़ी है वो हल्के 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 पतली हो रही है, और किसी भी वजह से स्पेशली विद डायबिटिक पेशेंट्स वो अननोटिस चले जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जब ये पेशेंट्स ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी जब मायोकार्डियल डिमांड बढ़ती है, जब ऑक्सीजन की डिमांड शरीर में बढ़ती है, तो हार्ट उस ऑक्सीजन की डिमांड को मीट अप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरी बात जो हमने बोली, कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट क्या हो गया कि हार्ट अटैक ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू अ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मीन्स कि फॉर एनी गिवन रीजन हमारा हार्ट पंप करना बंद कर दे। इसके पीछे जो अब जो आपने एग्जांपल्स दिए, वो बेसिकली दे आर एग्जांपल्स ऑफ सडन कार्डियक डेथ, एससीडीज कहते हैं। इनके कई सारे कारण होते हैं। कुछ लोगों में बचपन से ही कार्डियक रिदम्स की प्रॉब्लम होती है, कि मतलब जो हार्ट बीट एकदम एक रिदम में चल रही है, टक 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 टक, वो एक रिदम में ना चल के बचपन से ही इन लोगों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या एज के साथ साथ आ जाती हैं, जिसमें हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, रिदम्स की प्रॉब्लम है। ऐसे केस में सडन कार्डियक डेथ का होना, या अचानक से वो एक हार्ट भी एक मशीन है देखिए, तो प्राकृतिक रूप से वो धड़कने के लिए बनी है, पर कभी कभी किसी बीमारी की वजह से अगर वो एकदम से धड़कना बंद कर दे, तो इसे हम एससीडी कहते हैं, सडन कार्डियक डेथ रिजल्टिंग इनटू अ कार्डियक अरेस्ट। दूसरा कारण इसके होते हैं जिन पेशेंट्स का हार्ट थोड़ा सा थिकंड होता है, जिसको हम हाइपरट्रोफिड कार्डियक मायोपैथी कहते हैं, उन पेशेंट्स में, या जिनका दिल थोड़ा सा फैला हुआ है उन पेशेंट्स में, या जिनको हार्ट की वैल्व के इशू हैं, उन मरीजों में सडन कार्डियक डेथ्स का जो 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 प्रचलन है वो देखा गया है। ये जी, हमने चीज़। देखा कि ये तो सब फिटनेस फ्रीक थे, सैफ अली जरीवाला हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो। तो क्या रीज़न्स रहे हैं? क्या इसके पीछे कुछ और रीज़न्स होते हैं? क्या इर्रेगुलर लाइफ़स्टाइल इसके रीज़न होते हैं? या आपका जो डाइट है, इर्रेगुलर डाइट आपका रीज़न होता है? तो लाइफ़स्टाइल इसका रीज़न है, इर्रेगुलर डाइट इसका रीज़न है, या इसके अलावा वो समाज में, क्योंकि एक अच्छा दिखने की जो चाह होती है कि मैं उससे अलग दिखूँ, मेरे डोले-शोले एक अलग दिखें, मैं सुंदर दिखूँ, तो क्या उसके लिए क्या ये लोग स्टेरॉइड्स का भी प्रयोग करते हैं? क्या इस तरह की चीज़ें भी आती हैं? रीज़न्स क्या हैं? क्योंकि एक आम दर्शक समझना चाहता है कि वो सच माने तो क्या माने, वो जिनको अपना आदर्श मान रहा है, और वही अगर 20, 25, 30, 35, 40 साल में चले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाता है।
सी डेफिनेटली जो हमारे जितने भी दर्शक हैं जिनको अपना वो आइडल मान रहे हैं, तो देखिए अब होता क्या है कि इसके पीछे के नेचुरल कॉजेज़ भी और अननेचुरल कॉजेज़ भी हैं। तो पहले तो हम नेचुरल कॉजेज़ समझें। नेचुरल कॉजेज़ जैसे वही हो गए जो मैंने अभी तक बताए। दूसरा, कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उनमें एक बीमारी आ जाती है जिसको आमतौर पे कहा जाता है एथलीट्स हार्ट। ऐसे पेशेंट्स में इनका जो हार्ट बीट है वो रेस्टिंग हार्ट बीट इतनी कम हो जाती है कि कभी कभी इन पेशेंट्स दीज पेशेंट्स कैन सफ़र फ्रॉम सडन कार्डियक डेथ, जो कि एकदम फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर से हो सकती है। अब जहाँ तक की बात है अननेचुरल कॉजेज़ की, तो हम देखिए किसी को भी पूरी बात जाने बगैर या पूरी जांच होने बगैर हम किसी को नेम करके नहीं कर सकते कि जी कौन वो ऐसा करता है, या हम अज्यूम नहीं कर सकते कि जी वो ऐसा करते थे या वो ऐसा नहीं करते थे। वो तो जब भी पेशेंट की जो भी जांच होती है, जो भी पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स होते हैं, उसके बाद ही वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। बट जो एक आम तौर पे जो देखा गया है कि जो अननेचुरल कॉजेज हैं इसके, वो नंबर वन है एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़। एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ उन लोगों में ज़्यादा होता है जो एक शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं एक्सेसिव मसल मास बिल्डिंग के लिए, स्पेशली वो पीपल इफ़ दे आर वांटिंग टू कम्पीट इनटू बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स, या उनको मतलब किसी कैमरा के सामने आना या है एकदम से उस अपना चीज़, वेट कम करना, एकदम से वेट एकदम कम से 10-20 किलो घटा लें हमें। घटा लेना है, एकदम से बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो ऐसे पेशेंट्स भी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, दिट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, हमारे दिल की धड़कन को एक रेगुलरली बढ़ा देता है, एक पेशेंट को एक जो पेशेंट की एक जो बॉडी है वो एक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में ले जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सडन कार्डियक डेथ्स आ सकते हैं। अदर अननेचुरल कॉजेज आर कि दे आर लॉट ऑफ अनलिस्टेड कंपाउंड्स आजकल अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। सम आर यूज्ड एज एंटी एजिंग एजेंट, सम आर यूज्ड एज स्किन टाइटनिंग एजेंट्स, ठीक है। एंड प्रॉब्लम क्या है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड तो हैव बीन विद अस फॉर द पास्ट 50 ईयर्स, हमारे पास पिछले 50 सालों से एनाबॉलिक स्टेरॉइड है मार्केट में अवेलेबल। अब जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो ही साल 2 साल 5 साल पहले हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी या रिसर्च भी नहीं हुई है। तो हमें इनके जो अननोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या जो बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके बारे में हमें भी नॉलेज पूरी तरीके से नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे पदार्थ जो हैं वो बहुत रेडिली अवेलेबल हैं मार्केट में। जो भी हमारे जितने भी जिम लवर्स हैं, या जितने भी यूथ है हमारा, उसको कभी ना कभी कुछ लोग भी गुमराह कर देते हैं कि भाई ऐसा ले लीजिए, वो ले लीजिए, या क्वैकरी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो उसकी तरफ पेशेंट को प्रमोट, या मतलब उस इंसान को प्रमोट कर दिया जाता है। सो अ लॉट ऑफ अननेचुरल कॉजेज विद अ लॉट ऑफ अननोन सब्सटेंसेस कैन रिजल्ट इनटू दिस। जैसा कि आपने बताया कि कोई अचानक वजन कम करना चाहता है, कोई अचानक जवान दिखना चाहता है, कोई फिलर्स लगा रहा है, तो कोई टाई-अप्स कर रहा है। तो ये चीज़ें जो अननेचुरल चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके प्रति जो ये सब हो रहा है। एक सवाल ये भी है कि अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों का स्टैमिना और अपनी इंटरनल कैपेसिटी पाँचों की अलग-अलग है। लेकिन पाँचों जब जिम जाते हैं तो पाँचों ही कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन भी की भावना आती है। ये हमने देखा बॉलीवुड हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस हों, कि एक दोस्त की बॉडी अच्छी है तो दूसरा सोचता है मैं उसी तरह बनाऊँ और वो कहीं न कहीं अवसाद का शिकार भी बनता है, डिप्रेशन भी कहीं न कहीं एक आता है। तो इसके कारण कहीं न कहीं उसकी जो मेंटल फिटनेस है वो गड़बड़ाती है। इसको लेकर क्या देखिए, जैसा कि आपने बोला कि पाँचों उँगलियाँ एक बराबर नहीं हो सकती, तो ऐसे ही 5 लोगों का शरीर एक बराबर नहीं हो सकता। दूसरा, ख़ास तौर पे कुछ जिम ट्रेनर्स की वजह से, या कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिनको एक बॉडी के बारे में या बॉडी फिज़ियोलॉजी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, एक गलत गुमराह करा जाता है कि आप सिर्फ़ प्रोटीन खाइए, ऐसा नहीं है। प्रोटीन खाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, जितना फैट्स खाना है। तो एक तो ये जो मोनो डाइट का जो कॉन्सेप्ट कभी-कभी प्रमोट कर दिया जाता है जिम्स में, या एक मैक्रो या एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ ही उसको खिलाए जा रहे हैं, या सिर्फ उसी का प्रोटीन पाउडर पिलाए जा रहे हैं, इससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। किडनीज पे बहुत लोड पड़ता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, और हार्ट फेलियर तक भी हो सकता है। सो पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं हो सकती, इसलिए 5 शरीर एक बराबर नहीं हो सकते, और उनको आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग शुड बी एम्ड एट बिल्डिंग अ नेचुरल एथलेटिक बॉडी, रादर देन बिल्डिंग अ बॉडी विच वेयर यू स्टार्ट लुकिंग लाइक अ हल्क। तो हमें एक स्वस्थ इंसान दिखना है, एक बहुत वेल बिल्ड दानव नहीं, जिसे मैं बोलूँगा। तो इसीलिए हमें बॉडी बिल्डिंग को उतना ही करना चाहिए जितना हमारी बॉडी अलाउ करे, जितना हमारा स्टैमिना अलाउ करे। वी शुड नॉट पुल द लिमिट टू हार्ड। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को हम खींचेंगे, तो वो निर्धारित बात है कि वो टूटना तय है उस चीज़ का। और डॉक्टर सिद्धार्थ एक बात ये भी कहते हैं ना कि शरीर का केवल एक अंग है, वो है आपका दिल। हाँ जी।
जो जीवन में कभी विश्राम नहीं लेता। हाँ जी। कितना सच है? ये बात बिल्कुल सच है, बट एक हर श चीज़ विश्राम लेती है, अब हाँ साँस भी जी। रोक लेते हैं, लेकिन दिल कभी विश्राम नहीं लेता, अंतिम साँस तक। ये बात बिल्कुल सही ध्यान है। नहीं रखते लेकिन वो हाँ, ये बात इसलिए सही है क्योंकि हमारा हार्ट की जो मसल्स, जो हमारा हार्ट जब बीट करता है, तो ये मसल्स में ही एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है जो कि बहुत पॉइंट मिलीसेकंड्स का होता है। उस मिलीसेकंड्स में ही हमारा हार्ट विश्राम ले लेता है। पर हार्ट इज़ अ ब्यूटीफुल मशीन, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मशीन। तो जैसे कि एक हर मशीन मैल फंक्शन का शिकार हो सकती है, ऐसे ही हमारा हार्ट कैन बी लायबल टू अ मैल फंक्शन। सो ट्रस्ट योर हार्ट बट डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर आपको कोई भी सिम्टम है, आपकी सांस फूले या आपकी चलने में आपको तकलीफ हो रही है, या सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ हो रही है, चढ़ाई चढ़ने में तकलीफ हो रही है, आपका वजन अगर बढ़ रहा है या अचानक से कम हो रहा है, तो अपना एक चेकअप एक फिजिशियन के पास जाके अपना एक परामर्श ज़रूर करें। क्योंकि आपका हार्ट एक बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है, पर उसको ग्रांटेड ना लीजिए। उसका ध्यान रखिए, उसका जितना ख्याल रखेंगे वो उतना लंबा चलेगी। अपने दिल का भी ध्यान रखिए, शरीर का ही ध्यान नहीं, शरीर के साथ दिमाग का स्वस्थ होना जितना ज़रूरी है, उतना अपने दिल का धड़कना और दिल का स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। उसका ध्यान रखिए और खान-पान में सबसे बड़े सवाल यही है कि लोग जिम तो जा रहे हैं, लेकिन क्या अपने खान-पान का ध्यान दे रहे हैं? क्या अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर उतना ध्यान दे रहे हैं? जो उतनी ही ज़रूरी है जितनी अपनी फिज़िकल फ़िटनेस, बल्कि हम तो कहेंगे कि मेंटल फ़िटनेस कहीं न कहीं फिज़िकल फ़िटनेस से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो दिमाग है, वो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए अपनी कैमरा सहयोगी सिमरन के साथ अजय नौटियाल।